हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पूजा ढिल्लो पे आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 का चैप्टर 10 जो कि है रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, जिसमें हमने कल पढ़ा था कि एडोलेसेंस एज क्या होती है, प्यूबर्टी क्या होती है। प्यूबर्टी के टाइम पे हमारे बॉडी में क्या क्या चेंज आते हैं, हमारी हाइट बढ़ती है, ज्यादा तेजी से बॉडी में चेंज आते हैं, शेप में चेंज आते हैं और हमारी वॉइस में भी चेंज आते हैं। ये सब हमने कल पढ़ा था। आज की वीडियो में हमारा पहला टॉपिक है रिप्रोडक्टिव फेज इन ह्यूमंस। ह्यूमंस के अंदर रिप्रोडक्टिव फेज पढ़ेंगे हम कि क्या होता है। इन फीमेल्स द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स स्टार्ट्स अर्लियर देन मेल्स इन द एज ऑफ 10 to 12 ईयर्स। इसके अंदर बताया गया है कि जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर जो गैमेट्स प्रोडक्शन का जो पीरियड होता है वो जल्दी होता है मेल से, जो कि एज में होता है 10 to 12 ईयर्स की, और जो मेल्स हैं उनमें थोड़ा सा लेट होता है। और ये जो पीरियड होता है गैमेट्स बनने का, प्रोड्यूस करने का, ये 10 से 12 की एज में स्टार्ट होता है और 45 to 50 की एज में खत्म होता है। Every month, one ovum mature and released by ovary, and the wall of uterus become thick, so as the release the egg. जो हमारा 28 मंथ का पीरियड होता है, मतलब डेज का पीरियड होता है, उसके बाद जो हमारा ओवम होता है वो मैच्योर हो जाता है बाय ओवरी, वो बाहर आ जाता है हमारा। मतलब हमारा जो पीरियड होता है एग का बनने का, मैच्योर होने का, वो 28 डेज का होता है, उसके बाद वो रिलीज हो जाता है। इन केस द एग इज फर्टिलाइज इट स्टार्ट डेवलपिंग एंड रिजल्ट इन प्रेगनेंसी। जब हमारा जो एग होता है वो फर्टिलाइज हो जाता है तो वो स्टार्ट हो जाता है डेवलप करना, और उसका जो रिजल्ट होता है वो हमारा प्रेगनेंसी कंज्यूम कर लेना होता है। मतलब जब भी हमारा एग होगा वो फर्टिलाइज हो जाएगा, डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा, तो हम कंज्यूम कर लेंगे प्रेगनेंसी को। ये होता है इसका प्रोसेस। इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अक्यूर द एग ब्रेक्स डाउन अलोंग विद ब्लड वेसल्स। अगर जो हमारा एग है वो फर्टिलाइज नहीं होता है तो वो क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, यानी टूट जाता है और हमारे ब्लड वेसल्स के रूप में बाहर आ जाता है। एज अ रिजल्ट ब्लडिंग टेक्स प्लेस इन वुमेन्स। यही क्या होता है कि जो वुमेन्स होती हैं उनके अंदर जो ब्लडिंग होती है वो इसी वजह से होती है, क्योंकि जो हमारा एग है वो फर्टिलाइज नहीं हो पाता है और वो ब्रेक डाउन हो जाता है और हमारे ब्लड वेसल्स के रूप में वो बाहर आने लग जाता है। दिस लॉस ऑफ ब्लड इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन पीरियड। इसको हम मेंस्ट्रुएशन पीरियड भी बोल सकते हैं या मेंस्ट्रुएशन भी कहा जाता है इन्हें फीमेल्स में। द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन फ्लो बिगेन एट प्यूबर्टी। जब गर्ल्स प्यूबर्टी एज में होती हैं उस टाइम हमारा फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होता है और इसी को हम मेनरेज कहते हैं। अराउंड द एज ऑफ 45 to 50 years it stop completely and this phase is called मेनोफेज। जब हम 45 to 50 की एज में पहुंच जाती हैं, जब गर्ल्स या वुमेन्स जो हैं 45 to 50 की एज में पहुंच जाती हैं, उस टाइम जो ये पीरियड होता है ये कम्प्लीटली स्टॉप हो जाता है और इस पीरियड को हम या इस फेज को हम क्या कहेंगे, मेनोफेज कहेंगे। और जब ये स्टार्ट होता है जब इसको मेनराज कहते हैं। इस चैप्टर के अंदर एक क्वेश्चन भी पुट किया जाता है, व्हाट डिटरमाइन सेक्स ऑफ बॉडी। जैसे कई बार हमने सुना है कि फीमेल बेबी कैसे बन गया, मेल बेबी कैसे बन गया, तो वो मतलब कैसे डिटरमाइन होता है, कैसे वो निश्चित होता है कि जो हमारे बेबी होगा वो फीमेल होगा या मेल होगा, तो वो किस तरीके से होता है वो जानते हैं। सेक्स ऑफ द बॉडी इज डिटरमाइंड बाय द क्रोमोसोम। जो हमारा बेबी होगा उसका जो सेक्स होगा वो हम कैसे निश्चित करेंगे, कैसे बताएंगे, तो वो क्रोमोसोम पे डिपेंड करता है। प्रेजेंट इन द स्पर्म एंड ओवम। जो हमारे स्पर्म, मेल के जो स्पर्म होते हैं और फीमेल के जो ओवम होते हैं, उनके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि ये डिटरमाइन करते हैं कि जो बेबी होगा वो फीमेल होगा या मेल होगा। मेल प्रोड्यूस 2 type ऑफ
सेल्स जो मेल होते हैं वो 2 तरह के सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं, एक्स एंड वाई, जो कि आपका इस टाइप से दिखाई देता है, एक्स एंड वाई। फीमेल्स प्रोड्यूस ओनली 1 टाइप ऑफ सेल्स, जो फीमेल्स होती हैं वो एक ही तरह का सेल प्रोड्यूस करती हैं, जो कि होता है एक्स एक्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर क्या बताया जाता है, स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग, मतलब सिर्फ हमारा स्वस्थ होना, यानी फिजिकल स्वस्थ होना, मतलब फिजिकल वेल होना ही काफी नहीं होता, मेंटल और सोशली भी हमें क्या होता है कि अच्छा होना चाहिए और स्वस्थ होना चाहिए। तो इसके अंदर कुछ पॉइंट है, टेक प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड बैलेंस डाइट, हमें क्या है न्यूट्रिशन अच्छी तरीके से लेने चाहिए और बैलेंस होने चाहिए वो भी, और बैलेंस डाइट ही खानी चाहिए। ये नहीं कि आप तला हुआ खा रहे हैं और आप न्यूट्रिशंस भी ले रहे हैं और तला हुआ खाए जा रहे हैं, वो एक बैलेंस डाइट नहीं होती। डोमेस्टिक हाइजीन, हमें अपने चारों तरफ और अपनी बॉडी को हाइजीन भी रखना चाहिए, अच्छे से स्वस्थ रखना चाहिए। पर्सनल हाइजीन मतलब सोशली भी हमें अपने आसपास भी साफ सफाई रखनी चाहिए और अपने आप को भी साफ सुथरा रखना चाहिए, हर एक बॉडी पार्ट को अपने को अच्छे से साफ करना चाहिए ताकि हम हाइजीन रह पाए। प्रॉपर फिजिकल एक्सरसाइज, हमें प्रॉपर एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि हमारा जो प्रॉपर बॉडी मेंटेन हमारी रहे, ना हम ज्यादा मोटे होएं ना हम ज्यादा पतले रहें, ताकि हम बीमारियों से बच सकें। प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप, सब कहते हैं कि नींद ज्यादा जरूरी नहीं होती, बट स्लीपिंग टाइम इज मोर इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ, बिकॉज अगर हम नहीं सोएंगे अच्छे से तो हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो इसीलिए सोना भी उतना ही जरूरी है, आराम भी उतना ही जरूरी है, और टाइम से सोना और टाइम से जगना भी जरूरी है। क्लीन फूड, वाटर एंड एयर, हम जो भी खाना खाएं वो साफ होना चाहिए, जो भी पानी पिए वो भी साफ होना चाहिए, और हमारी जो एयर है वो भी साफ होनी चाहिए। कीपिंग अवे फ्रॉम स्मोक, ड्रिंक एंड एल्कोहल, हमें ना तो स्मोक करना चाहिए, ना ड्रिंक करना चाहिए, और ना ही कोई भी तरह का अल्कोहल लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। ड्यूरिंग एडोलेसेंस दिस फैक्टर्स बिकम एवर मोर इसेंशियल एज द बॉडी इज ग्रोइंग, अगर हम देखें तो हमारा जो मोस्टली बॉडी का जो ग्रोथ होता है वो एडोलेसेंस पीरियड में ही होता है। अगर हम इसी टाइम पे अच्छे से न्यूट्रिशंस नहीं लेंगे, बैलेंस डाइट नहीं करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, या फिर हम अच्छे से सोएंगे नहीं, साफ खाना नहीं खाएंगे, तो हो सकता है कि हमारा जो बॉडी ग्रोथ है वो अच्छे से ना हो, और बॉडी ग्रोथ अच्छे से नहीं होगा तो फिर हमें पूरी लाइफ सरवाइव करना पड़ेगा। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें शेयर कर सकते हैं वो चीज, और हमें कमेंट में लिख के भेज सकते हैं आपको कोई डाउट है तो। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग आवर वीडियो।